नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार के गोपालगंज जिले की जिला परिषद भाग संख्या 16 से जिला परिषद सदस्य और सामाजिक न्याय समिति की अध्यक्ष मुन्ना किन्नर वैसे तो अपनी जनसेवा के लिए पूरे इलाके में फेमस हैं, जिसके चलते ही वो अब तक कई बार जनप्रतिनिधि चुनी जा चुकी हैं। लेकिन इन दिनों उनके अनूठे काम की जोर शोर से चर्चा है। दरअसल मुन्ना किन्नर ने वर्षों पहले जिस बच्चे को गोद लिया था उसकी उन्होंने धूमधाम से शादी की है। शादी भी ऐसी कि मानो कोई अपने सगे बच्चे की भी क्या करेगा। मुन्ना किन्नर ने अपने गोद लिए बेटे की शादी में खाने पीने से लेकर डीजे और दूसरे इंतजामात जिस शानदार ढंग से किए, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो मुन्ना किन्नर अपने बेटे की शादी में अपनी सारी हसरतें पूरी कर लेना चाहती हों। मुन्ना किन्नर का सपना है कि वो एक अनाथालय खोलें ताकि वहां लावारिस और अनाथ बच्चों की अच्छे ढंग से परवरिश हो सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं एराइज न्यूज लाइव। मैं हूं मेराज अहमद सिद्दीकी। जिस खबर को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है और बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो मैं संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के इरादे से मैं मुन्ना किन्नर के निवास स्थान पर पहुंचा हूं, जो गोपालगंज की सम्मानित जनता ने फुलवरिया और हथुआ से दो बार जनप्रतिनिधित्व करने का इन्हें सौभाग्य दिया है। यही वजह है कि मुन्ना किन्नर लोगों के दिल में बसती हैं और इन्होंने अभी एक काम किया है जो कि काफ़ी ज़ोर शोर से चर्चा का विषय है। इन्होंने एक लड़के का शादी काफ़ी धूमधाम से किया है। समाज में किन्नर को, हिजड़ा को गलत निगाह से लोग देखते हैं और जिस घर में हिजड़ा पैदा होता है उस घर के लोग भी उसको छोड़ देते हैं। लेकिन समाज के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, शिक्षा है कि इंसान जो चाहता है वो कर लेता है, क्योंकि सुप्रीम पावर जो है इंसान के अंदर मौजूद है। और पूरी ज़िंदगी में लोग इंसान के रूप में तो जन्म ले लेते हैं, लेकिन इंसानियत में क्या शक्ति है इसकी पहचान वो नहीं कर पाते हैं। और इसी का एहसास दिलाया है, पहचान कराया है मुन्ना किन्नर ने। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से शादी विवाह इनके द्वारा कराया गया और काफ़ी लोग उस शादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, तो इन्होंने साबित कर दिया कि सिर्फ पुरुष और स्त्री, मर्द और औरत ही इस काम को नहीं कर सकते हैं। इस समाज में किन्नर, हिजड़ा भी एक वर्ग है जो चाहे तो उस काम को कर सकता है, क्योंकि उसके पास जो है इरादा है, मजबूत इच्छा शक्ति है। तो आइए हम आपका परिचय कराते हैं। बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपको बहुत सादर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं, क्योंकि आपने जो कर्म किया है उस कर्म के बदौलत ही हम लोग, मीडिया के लोग आपके पास पहुंचे हुए हैं। तो बताइए, शादी के विषय में किस लड़के की परवरिश कैसे हुई, कैसे आप लाई और क्यों शादी की? मैं रामदर्शन प्रसाद उर्फ मुन्ना किन्नर बोल रहे हैं। और पहले पूरा देश के जनता को कोटि कोटि नमस्कार और सलाम अलैकुम। बिल्कुल। मैं पहले फुलवरिया से जिला पार्षद थे, क्षेत्र संख्या 8 से, एबरा हथुआ से क्षेत्र संख्या 16 से मैं जिला पार्षद हूँ। वो जनता सब हमारे माई बाप हैं, उन लोग के कृपा से हम बन रहे हैं, नहीं तो कोई नहीं चाहता ये जीत पाओ। भाई जनता हमारे लिए भगवान है। हाँ, देखिए, अब मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछूंगा कि मर्द लोग भी काफ़ी पैसा कमाते हैं और अपने मर्दानगी पर उनको गुमान होता है, लेकिन उनकी मर्दानगी जो है बहुत कम लोगों की साबित हो पाती है इस तरह का समाज का सेवा करने का। तो मुझे लगता है कि आपने जो कर्म किया, आपने जो काम किया, यह जो है इंसानियत के लिए बहुत बड़ा काम है, क्योंकि समाज में आप सभी को लोग जो है गलत निगाहों से देखते हैं, लेकिन उस समाज के ऐसे लोगों के ऊपर आपने जो है एक तरह से हम कह सकते हैं करारा जवाब आपने दिया है कि उनको आंख खुलेगी और उनको जो है शिक्षा मिलेगी। तो कैसे आपके दिल में ख्याल आया किस तरह का काम करना चाहिए? जब बच्चा को हमने पाए थे तो पोस के पाल के जब सयान करे तो हमको भी बहुत खुशी है, चलो एक मेरा औलाद हो गया। फिर बेटी भी फेंकल पाले हैं, पूरा हमारा शहर जानता है, मीरगंज के लोग, पूरा हमारा सेलार कल्ला के, हमारा गांव घर के, गांव नगर सारी लोग जानता है ये मुन्ना किन्नर ने एक लड़का पाले है, एक लड़की पाले, फेंके हुई हैं, किसी का हम गोद नहीं लिए हैं। देखिए,
मुन्ना किन्नर को जनता का अपार समर्थन मिलता रहा है। यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव, जो बिहार के बड़े राजनेता माने जाते हैं, देश के बड़े राजनेताओं में उनकी गिनती होती है, उनके क्षेत्र से भी 2 बार मुन्ना किन्नर ने जीत का जो है परचम लहराया है और जनता के अदालत से इन्हें कभी निराश नहीं होना पड़ा है। जनता ने इन्हें भरपूर मान सम्मान दुलार प्यार दे करके जिला परिषद के पद पर सेवा करने का सौभाग्य दिया है और इस बार हथुआ के सम्मानित जनता ने मुन्ना किन्नर को अपने सर आंखों पर बैठा करके विजेता बना करके जन प्रतिनिधित्व करने के लिए जिला परिषद जैसे अहम और महत्वपूर्ण क्षेत्र में भेजा है। तो इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं जो मर्द हैं और जो पुरुष हैं वो इनसे काफ़ी पीछे छूट गए हैं और ये लंबी रेस में काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। तो मैं यह भी आपसे जानना चाहूँगा कि इस तरह का काम करने वाले जो लोग होते हैं बहुत कम होते हैं, गिने चुने लोग होते हैं। क्योंकि रोज़ लोग पैदा हो रहे हैं, लोग रोज़ मर रहे हैं, यही दुनिया का नियम है। लेकिन इस तरह के काम करने वाले लोग बहुत कम देखे जाते हैं। तो आपका जो समाज है, जो किन्नर समाज है, हिजड़ा समाज है, वह जो है देखने को मिलता है कि लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, गलत गलत बात करते हैं। लेकिन आपने जो काम किया तो एक संदेश ये गया है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकबीर से आगे, खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो आपने ये साबित किया है कि अगर हम जो चाहते हैं वो करते हैं। यानी कि जब मानव जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो इस काम को आपने किया तो खर्च भी बहुत ज़्यादा आया होगा, कैसे मेंटेन हो पाया? हमारे को सब जनता दिया है, जनता मदद करता है, जनता का बल पर हम रहते हैं। हम तो आज तक ले इतना बार जिला परिषद रह चुके, किसी से 1 रुपया घूस भी नहीं लिए हैं। जनता हमारे माई बाप हैं। हम तो सब कुछ अपने प्रोग्राम करके, बधाई नाच के, लोग के जन्म में नाच कर, ऑर्केस्ट्रा में नाच कर, नाच में नाच कर, पहले से अपने 2 पैसा करके हम पाले पोसे लड़के को और लड़की को भी। तो लड़का था हिंदू के पता लग गया तो हिंदू रीति रिवाज से मैं ब्याह कर दी, तो वो रहेगा मेरे घर पर। बेटी है मेरे मुसलमान के, हमको पता लग गया था और मुँहा मुँह तो कुछ छिपता नहीं है, तो लड़की को भी मीरगंज में शादी तय कर दिए है। जब हमारे लड़की उस जगह हो जाएगी उनके शादी वही कर देंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब टीम का कप्तान बहुत अच्छा हो और खिलाड़ी जो उसके साथ अच्छा नहीं हो तो यह कामयाब नहीं हो पाता है। यही वजह है कि मुन्ना किन्नर के साथ, इनके साथ जो रहने वाले लोग हैं वो बेटा और बेटी की तरह हैं और इनको काफ़ी वो दुलार प्यार देती हैं, मान सम्मान देती हैं। और इनके साथ रहने वाले जो इनके कार्यकर्ता हैं, इनके जो शुभचिंतक हैं, वो भी इनको बड़ा दिल और जान से मानते हैं। इसीलिए इनका हौसला 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और बड़ा से बड़ा संकट भी टल जाता है। चूँकि भगवान राम को बजरंग बली अगर सहारा नहीं देते तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नहीं बनते। उसी तरह से इनके जो चाहने वाले लोग हैं, उनके समर्थन से, उनके सहयोग से मुन्ना किन्नर ने एक नया इतिहास कायम किया है। तो मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा कि कई मीडिया चैनल्स में आपके इंटरव्यू आए हैं, लोगों ने देखा है, लेकिन सवाल मैं पूछ रहा हूँ शादी विवाह को लेकर के कि एक ऐसी कलयुगी माँ थी जिसने अपने औलाद को छोड़ दिया और आप एक ऐसे दयालु इंसान हैं, रहमदिल इंसान हैं कि माँ की जो ममता जिस तरह से जग जाती है उस तरह से आपके दिल में जो है वो ममता कुलाछे मारने लगी और फेंके हुए बच्चा को आपने जो है ले लिया, परवरिश किया, दुलार प्यार दिया और बड़ा करके पालन पोषण करके शादी विवाह करके आपने एक बहुत बड़ा धर्म और कर्म निभाया। तो कैसा लग रहा है? अपने बच्चा के इंटर तक ले पढ़ाए हैं, बहू मेरे आई है BA पास है, हमरा बहुत खुशी हैं, पूरा जनता भी खुश हैं कि चलिए मुन्ना किन्नर तो अपने बेटा को ब्याह कर दी। अभी कितना लोग खुश है जो हमको नहीं बुलाई, हमको नहीं बुलाई, हमको नहीं, हम कितना लोग के बुलाएंगे जे अपने मन सुन सुन के सारी लोग आए। हमारे लिए जाति नहीं है, हमारे में हिंदू मुस्लिम सब हम लोग एक हैं, हिजड़ा हैं, हम लोग एक जात में खाते हैं थाली में। हमारा में जाति नहीं है। जो वो राजपूत भूंजार बावन है, वो शेख पैठान है, वो फलना जाते हो फलना जाता, हमारा जाति से मतलब नहीं रहता है। हमारे हिजड़ा में सब जात रहता है और सब अपने अपने रुस्तुम करता है, हम लोग में बंटवारा नहीं है, हम लोग हिजड़ा हैं। तो अब एक लड़की की शादी करने की तैयारी आप करेंगी? हाँ। तो वो कहाँ से आप लाई थी? वो लड़की हमारे घर के पीछे, पहले वहाँ हथुआ मोड़ के पास मेरा मकान एक है, तो वो घर के पीछे लड़की को लपेट के बिक दिया गया था। अच्छा। तो हम बधाई नाच के आ रहे थे तो पीछे गाड़ी हमारे
पीछे के दरवाजा से गाड़ी हमारा आती थी, आगे से रोड नहीं है, तो वो एक कुतिया हम रखे थे। अच्छा। सफ़ेद सफ़ेद झबरी, वो कुतिया धौर के ओजा जाओ, धौर के हमरा गाड़ी तरह, धौर के ओजा जाओ, धौर के हमरा गाड़ी तरह। तो हमरा डर लगा कि कहीं सना गई, कहीं हड्डी उड्डी खाली होगी। तो फिर उसको चुचकार के हम उतरे, तो वो फुरूरा एक हो जाए, तो देखे हमको काट रहे, तो फिर एक लात मारे, तभी फिर हटका के फिर धारी, तब जांग नहीं धरी, मेरा फुरूरा दा कोजा ले गए, तो बच्चा लड़की के टंगड़ी लौक रहा था। तो लड़की में चिवटी उटी चल रही थी, तो लड़की को हम देखे, तो लड़की को सिर्फ पेट खाली चल रहा था और कुछ नहीं, तो सब लपेटा था। फिर चनिका डॉक्टर के यहाँ ले गई, कई जगह डॉक्टर के ले गई, फिर उसको करते तक लड़की मेरे बच गई। बिल्कुल। देखिए, इंसानियत की तकाजा है कि ज़िंदगी मौत से नहीं डरती। आदमी बार बार मरता है लेकिन इंसानियत नहीं मरती। इन्होंने इंसानियत को जिंदा करने का काम किया, और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जन्म इंसान में लिए हैं, काम उनका राक्षस का है। ऐसे लोगों के लिए कम से कम मुन्ना किन्नर ने एक रास्ता दिखाने का काम किया है। तो अंतिम सवाल आपसे, चूँकि शादी विवाह कार्यक्रम में जिस तरह से काफ़ी खुशी का माहौल था और जिस तरह से प्रोग्राम सफल रहा, इसके विषय में बताएं कि शादी विवाह जैसे बता रही हैं कि लड़का जो है पढ़ा लिखा है, लड़की भी पढ़ी लिखी है, तो उसको शुरू से पढ़ाने लिखाने के लिए आपने तैयार कर दिया था क्या? हाँ, शुरू से हमने पढ़ाए हैं। शुरू से कई वो स्कूल में सरकारी में पढ़ाए, प्राइवेट में पढ़ाए, गुरुकुल में भी पढ़ाए, सब जगह स्कूल में हम पढ़ाए। बिल्कुल। देखिए, बहुत सारे मर्द के लड़के हैं जो कि आज दर दर का ठोकर खा रहे हैं और उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, ना उनके पास तालीम है, ना तहजीब है, ना शिक्षा है। लेकिन इस समाज ने, हिंजड़ा और किन्नर समाज ने जो करके दिखाया है, इससे एक नया इतिहास बना है और एक नया कीर्तिमान बना है और नया शिक्षा भी इन्होंने दिया है कि समाज में अगर हम जन्म लिए हैं तो सिर्फ जन्म लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसको निर्वहन करना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सिर्फ यही एक ख्वाहिश है, ये अनाथ आश्रम हम मीरगंज में खोल दें। अनाथ आश्रम? अनाथ आश्रम। देखिए, इन्होंने मीडिया के माध्यम से एक ऐलान किया है कि मेरी दिल्ली तमन्ना है, हार्दिक अभिलाषा है कि अनाथ आश्रम जिनके माँ और बाप नहीं होते हैं, उन बच्चों को सहारा बना जाए, उनको परवरिश किया जाए, शिक्षा दीक्षा दिया जाए और समाज के मुख्य धारा से जोड़ करके उनको आगे बढ़ाया जाए। तो जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और इनका मुन्ना किन्नर का जो हार्दिक सपना है अनाथालय का, उसको पूरा करना है। हाँ, दुकानें एक रुपया भीख मांग के करेंगे, चाहे नाच कर करेंगे, चाहे जैसे करेंगे, बाकी अनाथ आश्रम खोलेंगे।